नमस्कार साथियों। इस भाग दौड़ की दुनिया में जहां पर हम लोग अपने जीवन को रेस की तरह जी रहे हैं, उसमें हम लोग इस तरीके की चीज़ें देखते हैं जहां पर कई सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम है, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पावर कम है, हमारे शरीर की रोगों से बचाने की क्षमता जैसे कि कैंसर, एलर्जी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, भूलने की बीमारी और एजिंग जैसी समस्या बहुत तेज़ी से हमारे समाज में व्याप्त होती चली जा रही है। कभी आपने सोचा है कि इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण हमारे खाने से फल, सब्जी, सलाद जैसी चीज़ों का गायब हो जाना, या यूँ कहा जाए अत्यंत परिष्कृत खाने का बहुतायत में होना। कैसे हम लोग फलों के उन सत्व को, जो कि हमारे प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, उनको कैसे हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी परेशानियां कम हो। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका नाम है क्विरसेटिन। क्विरसेटिन एक ऐसा केमिकल एक्सट्रैक्ट है जो, अगर हम देखें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो प्लांट में पाई जाती है, एक फ्लेवोनॉइड मॉलिक्यूल है जो हमारे प्लांट में पाई जाती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कई तरीके से फ़ायदे करती है। क्विरसेटिन जब हम लेने की कोशिश करते हैं तो क्विरसेटिन उतना प्राप्त करने के लिए हमें ढेर सारा फल खाना पड़ेगा, और उस फल को हम जब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तब जाके ये हमारे शरीर में मिलता है। किंतु आपको पता ही है कि हम सुबह से शाम तक लगातार फल नहीं खा सकते। इस तरीके से अगर हम ज़्यादा मात्रा में फल लेंगे तो एक तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, इसलिए कुछ समय तक लोग इसको खाते हैं, बाद में वो छूट जाता है। तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको हम लोग मेडिसिन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए और क्विरसेटिन को एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाए। जब आप क्विरसेटिन को एज ए सप्लीमेंट लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, आइए ये जानते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि क्विरसेटिन एक ऐसा चीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक अच्छा सॉल्यूशन है, और एक बहुत ही अच्छा नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका है। एक ऐसी औषधि है जो प्रकृति प्रदत्त है, वो आपको कई सारी चीज़ें आपके शरीर में करती है और कई सारी बीमारियां बचाती है। जैसे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। क्विरसेटिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल होने का मतलब ये है कि हम सभी जानते हैं कि चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे गठिया की बीमारी हो, चाहे अन्य कोई भी COPD हो, चाहे अन्य कोई बीमारी हो जिसमें इन्फ्लेमेशन का बहुत रोल रहता है, और इन्फ्लेमेशन एक सेंटर में है आजकल इन सभी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों का। इवन कैंसर में भी इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मॉलिक्यूल आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन की मात्रा को कम करता है। इस इन्फ्लेमेशन के कम होने की वजह से आप गठिया जैसी बीमारी, अवसाद जैसी बीमारी, ऐसी बीमारियां जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, घाव हो गया हो तो उसके बाद ये तेजी से भरेगा, या घाव के बाद अगर कीलॉइड बन गया हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो शरीर ज़्यादा रिएक्ट कर रहा हो, उसको कंट्रोल करने में इसका काफ़ी रोल आ रहा है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि क्विरसेटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैंसर के रिस्क को कम करता है। क्यों कैंसर के रिस्क को कम करता है? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जितनी खुरापात इन्फ्लेमेशन वाली रहेगी उतना ही मरीज को ज़्यादा कैंसर होने की संभावना होता है। इसके अलावा हमारे दिमाग में जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने की वजह से पार्किंसनिज्म, भूलने की बीमारी, हाथ पैर कांपना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, जिसमें मेमोरी का फेल होना, मरीज का चीज़ों में बार बार जो है भूल जाना, हाथ पैर का कांपना, गिरने का रिस्क रहना, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बुढ़ापे की एक साइड इफेक्ट के रूप में सामान्यता एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। लेकिन चूंकि हमारे समाज में लोगों का जीवन काल बढ़ रहा है, तो ये एक ऐसा क्विरसेटिन लेने से आपका फंक्शनल लाइफ बढ़ सकता है, और ये एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है। मतलब आप 60 साल से लेके 80 साल की अवस्था में ज़्यादा फंक्शनल रह सकते हैं, ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं, और आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स नहीं होंगे अगर समय रहते ही आपने इन सारी चीज़ों का सही तरीके से अपने खान पान में रखा है, या एज ए सप्लीमेंट आप ले रहे हैं। इसके अलावा एलर्जिक आस्थमा वाली कंडीशन में भी क्विरसेटिन का रोल है। हम सभी जानते हैं कि आस्थमा में इन्फ्लेमेशन होता है और क्विरसेटिन इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसलिए क्विरसेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए मुख्य बात करते हैं
कार्डियो डायबिटीज़ की। तो हम सभी जानते हैं कि आजकल हार्ट और गुर्दे की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम एक साथ जुड़ी हुई है और इसमें इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्विरसेटिन इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हार्ट की प्रॉब्लम को सही रखता है और ब्लड प्रेशर में अगर क्विरसेटिन को दिया जा रहा है तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप ये समझे कि ये ब्लड प्रेशर का मल्टीविटामिन है क्विरसेटिन। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और अगर आपको ये मिल रही है दवा, क्विरसेटिन दवा कहना सही नहीं होगा, प्रकृति प्रदत्त ऐसा एक्सट्रैक्ट जिसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में रखते हैं, एक सप्लीमेंट है। इस सप्लीमेंट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि क्विरसेटिन लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल भी अच्छा रहता है। तो मान लीजिए कोई पेशेंट है जो दवाइयों से ले रहा है और उसकी दवाइयाँ तेज़ी से फेल हो रही हैं, वो इंसुलिन की तरफ बढ़ रहा है, तो क्विरसेटिन लेने से आपकी ओरल टैबलेट्स ज़्यादा दिन तक काम करेंगी और आप में इन्फ्लेमेशन की मात्रा कम होगी, डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कम होंगे और बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तेज़ी से नहीं आगे बढ़ेगी। तो अगर एक समराइज़ करें तो क्विरसेटिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, कैंसर को कंट्रोल करती है, एलर्जी को कंट्रोल करती है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर के लिए अच्छा है और ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है। इसलिए गठिया बात या अन्य किसी भी समस्या में जिसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, इसमें एक बहुत कारगर बीमारी है और ये प्रकृति में पाए जाने वाले फलों में से निचोड़ा गया एक सब्सटेंस है जो कि प्रकृति में पाया जाता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना अत्यंत ही कम है और आप इसे न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में लेकर अपने कार्डियो डायबिटीज़, रीनल, कैंसर, अस्थमा, एलर्जी, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर तथा गठिया में अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।